जेके रियल अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तालिब। 5 जून 2024। आइए जानते हैं आज की खास सुर्खियां। जम्मू व कश्मीर लद्दाख की 6 नशिस्तों पर एनसी ने 2, भाजपा ने 2 और आज़ाद उम्मीदवार 2 सीटों पर कामयाब। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा नशिस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2, बीजेपी ने 2 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की। महबूस लीडर इंजीनियर रशीद ने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर ज्यादा 2 लाख वोटों से जीत हासिल करके सबको वतीरा हैरत में डाल दिया है। अतलात के मुताबिक जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की 6 पार्लिमानी नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जीत का ऐलान किया गया है। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर और अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर जीत हासिल की। अवामी एहतियात के महबूस लीडर और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद ने एक बड़े मार्जिन से बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर जीत हासिल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को शख्सियत से दोचार किया। साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के चंद माह बाद ही 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को खत्म कर दिया गया और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इसी बार से इंजीनियर रशीद को मुबीना मिलिटेंसी फंडिंग केस में यूएपी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद कर दिया गया। उनकी गैर मौजूदगी में उनके बेटों अबरार रशीद और इसरार रशीद ने अपने वालिद के हक में इलेक्शन मुहिम चलाई और हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों का वोट हासिल किया। इंजीनियर रशीद ने अपने हरीफ उमर अब्दुल्ला को 2,41,000 वोटों से हराकर एक तारीखी रकम की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने बारामूला पार्लिमानी हल्के में 4,72,000 और 481 वोट हासिल करके जीत हासिल की। उमर अब्दुल्ला ने दूसरे नंबर पर 2,68,339 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने 1,73,239 वोट हासिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला ने बारामूला लोकसभा सीट से वोट शुमारी खत्म होने से कबल ही अपनी हार तस्लीम करते हुए अपने हरीफ इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद पेश की। वहीं बारामूला लोकसभा सीट के उम्मीदवार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने हार तस्लीम करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं इंतहाई इंकसारी के साथ हार तस्लीम करता हूं और इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा, मैं समझता था कि हमें इक्तिसादी, माशरती और सियासी तौर पर खुद मुख्तियार बनाया जाना चाहिए था ताकि हमारी भी एक पहचान बन सके। हमें गुज़श्ता 30 बरसों से बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ा और हमसे हमारा वक़ार तक छीन लिया गया। उनका कहना था कि लोगों का मैंडेट खात्मा है और लोगों में मैंडेट को इंतहाई इंकसारी के साथ तस्लीम करता हूँ। उधर रजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और मारूफ गुजर लीडर मियां अल्ताफ ने तारीखी जीत हासिल की। मियां अल्ताफ ने कुल मिलाकर 5,21,836 वोट हासिल किए, जबकि महबूबा मुफ्ती को 2,40,042 वोट पर इल्तफाक करना पड़ा। महबूबा मुफ्ती जो अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट की उम्मीदवार थी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमें लोगों के फैसले का एहतराम करते हुए अपने लीडरों और कारकुनों की मेहनत और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उनकी हमायत के लिए उनकी मशकूर हूँ। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों की भी तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे हक में वोट डाले। उनका पोस्ट में मजीद कहना था, हार जीत खेल का एक हिस्सा है और हमें अपने रास्ते पर चलने से बाज नहीं रखा जा सकता। श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त पर एनसी लीडर एगा रूउल्लाह बडगामी ने पीडीपी लीडर वाहिदुर रहमान परे को 1,88,416 वोटों से शख्सियत दी। अगाहरूल्लाह ने कुल मिलाकर 3,56,866 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुकाबल उम्मीदवारों जिनमें वाहिद परेन ने 1,68,450, अपनी पार्टी के अशरफ मीर ने 65,954 वोट हासिल किए। दरियासना जम्मू सूबा से बीजेपी ने दोनों पार्लिमानी नशिस्तों पर जीत हासिल की।
سرکاری ذرائع کے مطابق موجودہ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے چودھری لال سنگھ کو 1,24,000 ووٹوں سے ہرایا۔ جموں نشست پر جگل کشور نے کانگریس لیڈر رمن بلا کو 1,31,540 ووٹوں سے شکست دی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق اودھمپور پارلیمانی نشست پر بی جے پی کے امیدوار ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کل ملا کر 5,71,076، جبکہ جگل کشور نے جموں سیٹ پر 6,77,571 ووٹ حاصل کیے۔ لداخ یونین ٹیریٹری سیٹ پر اس بار آزاد امیدوار حنیفہ جان نے کامیابی حاصل کی۔ اس نشست پر بی جے پی کے تاشی گیالسن اور کانگریس کے سرنگ نمگیال نے آزاد امیدوار کو ٹکر تو دی، لیکن بعد ازاں جیت آزادانہ امیدوار کو ہی حاصل ہوئی۔ حنیفہ جان نے کانگریس اور بی جے پی امیدواروں کو 28,616 ووٹوں سے ہرا دیا۔ عوام نے مودی شاہ سے آزادی حاصل کرنے کا واضح پیغام دیا: راہل گاندھی۔ این ڈی اے کی مسلسل تیسری جیت تاریخی: وزیر اعظم مودی۔ یہ ترقی یافتہ ہندوستان کے مودی وژن پر یقین کی فتح ہے: امت شاہ۔ لوگوں نے خاندانی سیاست کو مسترد کر دیا اور سابق وزیر اعلیٰ کی شخصیت زبردست: پیغام بخاری۔ لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں، انجینئر رشید کو اب رہا کیا جانا چاہیے: اظہر اللہ۔